जो दहशतगर्द है, दहशतगर्द का तो किसी मजहब में, दहशतगर्द का सिरे से कोई मजहब ही नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो। इसलिए हम यही उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं कि हमारा जम्मू और कश्मीर जो एक शान थी और इसको जन्नत बेनज़ीर कहा गया और इसकी एक मिसालें दी जाती थी, ये अमन का एक गहवारा था, लेकिन न जाने किसकी इसको नजर बद लग गई और इस तरीके से फिर यहाँ पर इस तरह से खून खराबा शुरू हो गया। और इस तरह के वाकयात देखकर काफी अरसे के बाद इस तरह के वाकयात हुए, बड़ा वाकया हुआ और हमारा दिल बहुत ज्यादा मगमूम है। और हम उन लवाहिकीन, उनके वरसा जो वहां पर इंजर्ड हैं या वहां पर कोई जाने तल्फ हुई हैं, अभी जरा इब्लाग से सही मालूम नहीं हुआ कितने इंसान वहां पर अभी तक उनकी डेथ हुई है, तो हम उन तमाम इस तरह के लोगों के साथ हैं और हमारा दिली उनके साथ ताल्लुक है, उनके गम के अंदर हम बराबर के शरीक हैं। हमें बड़ा ही दुख हुआ कि ये ऐसा हादसा जम्मू कश्मीर में काफी सालों के बाद हमें देखने को मिला और इतनी सारी जानें गई। ये हमारे लोग थे, ये कोई बाहर के लोग नहीं थे, ये हमारे लोग थे और इंसानियत का कत्ल हुआ है। हमें बड़ा दुख है और हम इसकी भरपूर मज़ामत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाज़रीन, इस वक्त जो है एक दर्द भरी खबर जम्मू कश्मीर के पहलगाम से सामने आ रही है। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताता चलूं, जहां पर आज दहशत गर्दाना हमला पेश आया, जिसके नतीजे में लगभग 25 से जायद जो गैर रियासती सयाह थे उनकी मौत सामने आई है। जी हाँ, अगर रिपोर्ट्स की माने तो 27 से जायद जो सयाहती थे गैर रियासती, उनकी मौत हो चुकी है। बहरहाल इस वक्त मजम्मत के लिए मेरे साथ जिला डोडा के सब डिवीजन ठाठरी के इमाम साहब मौजूद हैं, उनके हमरा बहुत सारे जो लोग यहाँ पर बैठे हुए, हम इनसे जानना चाहेंगे ये क्या कुछ इस हमले के हवाले से कहेंगे। जी आप सब क्या कुछ कहेंगे, आप जो आज पहलगाम के अंदर एक दर्दनाक हमला पेश आया। इस तरह के वाकयात चाहे पहलगाम में हो या कश्मीर में हो, जम्मू कश्मीर के किसी कोने में हो या हिंदुस्तान में हो, तो ये एक बहुत बड़ा दिल खराश और दिलदोज वाकया है। इसकी जितनी अल्फाज में ज्यादा मजम्मत की जाए इतनी कम है, क्योंकि इस वाक़े को सुनकर, इसको देखकर हमारे दिल बहुत ज़्यादा मगमूम हुए हैं कि इस तरह एक इंसानियत का, एक मजलूमों का और मासूम और नहीते शहरियों का कत्ल किया गया कि जो मसलन घूमने के लिए आए थे और ज़ायरीन थे, सयाह थे, और इनके साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी और ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। इस तरह के दहशतगर्दाना हमले की हम कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं अपनी तरफ से और जामा मस्जिद ठाठरी की तरफ से और तमाम तंजीम इमाम मसाजिद जम्मू की तरफ से हम इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि आइंदा इस तरह के वाक़या रवाना ना हो। इमाम साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, इस तरह से आए रोज जम्मू कश्मीर के अंदर ये इस तरह के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, तो आपकी तरफ से तमाम हुकूमतों को और तमाम इंसानों के लिए क्या मैसेज आएगा आपका? देखो जी, मैसेज तो यही है, अमन का मैसेज होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में अमन है। और जो दहशतगर्द है, दहशतगर्द का तो किसी मजहब में, दहशतगर्द का सिरे से कोई मजहब ही नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो। इसलिए हम यही उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं कि हमारा जम्मू और कश्मीर जो एक शान थी और इसको जन्नत बेनज़ीर कहा गया और इसकी एक मिसालें दी जाती थी, ये अमन का एक गहवारा था, लेकिन न जाने किसकी इसको नजर बद लग गई और इस तरीके से फिर यहाँ पर इस तरह से खून खराबा शुरू हो गया। और इस तरह के वाकयात देखकर काफी अरसे के बाद इस तरह के वाकयात हुए, बड़ा वाकया हुआ और हमारा दिल बहुत ज्यादा मगमूम है। और हम उन लवाहिकीन, उनके वरसा जो वहां पर इंजर्ड हैं या वहां पर कोई जाने तल्फ हुई हैं, अभी जरा इब्लाग से सही मालूम नहीं हुआ कितने इंसान वहां पर अभी तक उनकी डेथ हुई है, तो हम उन तमाम इस तरह के लोगों के साथ हैं और हमारा दिली उनके साथ ताल्लुक है, उनके गम के अंदर हम बराबर के शरीक हैं। अपनी तरफ से, इंतजामिया जामा मस्जिद ठाठरी की तरफ से और उलमाए तंजीम अहले सुन्नत वल जमात जम्मू और कश्मीर की तरफ से, और हम उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं कि आइंदा इस तरह के दिल खराश, दिलदोज इस तरह के दहशतगर्दाना हमले जम्मू कश्मीर में बंद हो जाएं। अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, यहाँ पर हमारे सर एक्स सर्विसमैन भी मौजूद है, आबिद साहब, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर, क्या कहेंगे आप इस हवाले से जो आज एक दर्दनाक हमला पेश आया है? ये तकरीबन 1 घंटे पहले हमने सोशल मीडिया पे गर्दिश करते हुए मैसेज और वीडियो के जरिए हम तक ये खबर पहुंची। हमें बड़ा ही दुख हुआ कि ये ऐसा हादसा जम्मू कश्मीर में काफी सालों के बाद हमें देखने को मिला और इतनी सारी जानें गई। ये हमारे लोग थे, ये कोई बाहर के लोग नहीं थे, ये हमारे लोग थे और इंसानियत का कत्ल हुआ है। हमें बड़ा दुख है और हम इसकी भरपूर मज़ामत करते हैं। हमें अल्फाज नहीं कि हम कितना इसकी मज़ामत करें, वो कम है।
تو میں چاہتا ہوں امام صاحب کو بھی آپ نے سنا، امام صاحب نے پوری ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ ہم ٹھاٹھری سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹھاٹھری میں امن رہے، اس سے ٹھاٹھری اور چناب ویلی میں کوئی اثرات نہ ہو. ہم دونوں بھائی چارے ہندو مسلم سب کمیونٹی سے یہی میسج دینا چاہیں گے آپ کے ذریعے سے، تاکہ جو دہشت گرد ہے وہ دہشت گرد ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس کا کوئی لینا دینا اس کے ساتھ نہیں ہے. تو سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ وہ اس پہ کوئی ویسی حرکت نہ کریں جس سے یہاں کا ماحول خراب ہو جائے، اور باقی ایجنسیاں حکومتیں بیٹھی ہیں جو اس پہ پورا کارروائی کریں، اور ہمیں امید ہے کہ ان کو انصاف ملے. السلام علیکم شکیل بھائی. ایک افسوسناک حادثہ جو پیش آیا ہے ابھی پہلگام میں، تو ایک معصوم کی موت کا صدمہ جتنا پہنچتا ہے، یہاں تو 25 سے زائد موتیں ہوئی ہیں، تو اس کی جتنی مذمت کی جائے بہت بہت کم ہے. اور اس قاہرانہ حرکت کے لیے جو دہشت گردوں نے جو انجام دیا ہے، یہ بہت ہی افسوسناک حادثہ ہے. اور ہم ٹھاٹھری کے یہاں جامع مسجد کی طرف سے بھی خود اپنے پرسنل بیس پہ بھی ہم اس کی بہت مذمت کرتے ہیں. یہ بہت غلط ہوا ہے، یہ ہمارے مہمانوں پہ حملہ ہے، ہمارے گھر پہ حملہ ہے یہ. تو باقی ہمارے جو ارد گرد نواسی ہیں، جو رہنے والے ہیں، لوگ ہیں یہاں کے، تو پوری قوم اس چیز کی مذمت کرتا ہے، اور الفاظ نہیں ہیں کہ کس طرح سے اس چیز کی مذمت کی جائے. ناظرین کرام، آج جموں کشمیر کی تاریخ میں ایک بہت بڑا دلدوز حادثہ، دلدوز واقعہ پیش آیا، جس کے اندر آج لگ بھگ 27 سے زائد رپورٹس کی اگر ہم مانیں تو 27 سے زائد افراد جو غیر ریاستی تھے، جو جموں کشمیر کی باہر کے ریاستوں سے یہاں پر سیر و تفریح کے لیے آئے تھے. اور جموں کشمیر جو ہے وہ ایک گلدستہ، جس طرح سے امام صاحب نے بھی کہا، اور اس گلدستے کو آج پھر سے ایک بار ایک ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. ناظرین کرام، اس وقت جو ہے پورے جموں کشمیر کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں، اس وقت بھی احتجاج ہو رہے ہیں، اور جن لوگوں نے جانیں گنوائی ہے ان کے حق میں، ان کی پریوار کے ساتھ جموں کشمیر کے لوگ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں. ناظرین کرام، اب جو ہے اس وقت لگ بھگ 1 گھنٹہ پہلے 8 بجے کے قریب ہوم منسٹر آف انڈیا بھی وہاں پہ پہنچے ہیں. ناظرین کرام، کیا کچھ تفصیلات ہم تک پہنچتی ہے ہم آپ تک ضرور پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور ایک پوائنٹ یہاں پر امام صاحب نے بھی اور عابد صاحب نے بھی کہا ہے کہ آج ہم سب کو انسانیت کے ناطے، ہندو مسلم سکھ عیسائی جتنے بھی لوگ ہیں، اکٹھا ہو کر اور ان جو یہ گندی طاقتیں ہیں ان کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. ناظرین کرام، ایک انسان کا قتل کرنا گویا کہ پوری انسانیت کا قتل ہے. ناظرین کرام، اسی طرح کی مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہے. مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.